नमस्ते दोस्तों, JSS में आप सबका स्वागत है। अगर मेरा पढ़ाना आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज हम लोग जिस विषय में डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार आप लोग बोर्ड में ज़रूर देख लीजिएगा। तो देख रहे हैं आप लोग बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? लिंग के प्रकार। यानी आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लिंग के बारे में। और जो बंगाली लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो यही है, बात करने में हम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होता है। क्योंकि आपको पहले ही बता चुके थे कि हम बंगाली है, तो मुझे पता है कि क्यों परेशानी होता है। हम लोग हमेशा जहाँ लड़का लोगों में जो बोलना चाहिए उसमें लड़की लोगों का कंफ्यूजन आ जाता है, जहाँ लड़कियों को बोलना चाहिए उसमें लड़कों का कंफ्यूजन आ जाता है। ये तो खैर की कैजुअल बात है, बट प्रकार जानने से पहले आप लोग सब जानते हैं लिंग क्या है। आप लोग सोचिएगा कि ये क्या डिस्कशन चल रहा है। मतलब आप लोग संस्कृत पढ़े हैं जो लोग, वो लोग जानते हैं लिंग 3 प्रकार के हैं, पुंगलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जो लोग बंगाली पढ़े हैं वो भी जानते हैं कि लिंग 3 प्रकार के हैं, पुंगलिंग, स्त्रीलिंग एवं उभय लिंगो जिसको बोलते हैं, जो नपुंसक है संस्कृत में। लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम बताएंगे कि लिंग के कितने प्रकार है हिंदी में। तो आगे आप लोग देखते रहिए। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि हम कितना भेद लिखे हैं। लिंग के प्रकार 2 है हिंदी में, एक पुंगलिंग और एक स्त्रीलिंग। तो आप लोग समझ ही जा रहे होंगे कि पुंगलिंग से ही समझ में आ रहा है कि किसका बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग से भी समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल है कि पुरुष जाति का अगर बोध हो तो वो पुंगलिंग कहलाता है, स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाता है। आसान है, सिंपल है। लेकिन इसमें भी समस्या ये है कि बहुत सारे सामान, क्योंकि इसमें नपुंसक लिंग नहीं है, जो उभय लिंग आप पढ़ते हैं वो इसमें नहीं है। तो आप लोग सोचिएगा ये पर्वत, नदी, समुंदर, कलम, किताब, ये सब को हम क्या बोलेंगे? अगर ये सब गाड़ी, घोड़ा, गैया, तो ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे? ये नपुंसक तो बोल चलिए, गैया तो जानवर है, हम लोग समझ जाएंगे कि गाय स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। लेकिन पहाड़, पर्वत, नदी, समुंदर, किताब, कॉपी, ब्लैक बोर्ड, ये सब को आप क्या बोल सकते हैं? ये सब तो नपुंसक में आता है, लेकिन हिंदी में तो 2 ही लिंग है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। पुरुष में कोई भी पुरुष हो, बालक बोल लीजिए, छात्र बोल लीजिए, पिता बोल लीजिए, मामा बोल लीजिए, दादा बोल लीजिए, चाचा बोल लीजिए, घोड़ा बोल लीजिए, बैल बोल लीजिए, ये सब में पुरुष है। आप लोग आसानी से समझ रहे हैं। स्त्री जाति में नारी बोल लीजिए, बालिका बोल लीजिए, महिला बोल लीजिए, घोड़ी बोल लीजिए, गधी बोल लीजिए, ये सब स्त्रीलिंग है। समझ में आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्लियर हो गए। क्या क्लियर हो गए? कि उसमें आकार था घोड़ा, तो इसमें दीर्घईकार है घोड़ी। गधा आकार था गधी, दीर्घईकार था। तो इसमें हम लोग को एक पॉइंट ये मिल गया कि आकारांत सारा पुंगलिंग में आते हैं, ईकारांत सारा स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इसी से आप लोग जितने भी जड़ पदार्थ है उसको डिवाइड आप कर सकते हैं कि वो उसमें कौन स्त्रीलिंग में आ सकते, कौन पुंगलिंग में आ सकते। जैसे मान लीजिए नदी, आप लोग को समझ में आ ही रहा है, नदी ईकार है, दीर्घईकार है। तो जितने भी दीर्घईकारांत होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते। चलिए हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो आप लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं अपने सामने। पुंगलिंग के साइड में इधर है पुंगलिंग का साइड, इधर है स्त्रीलिंग का साइड। आप लोग खुद देख के समझ पाइएगा कि क्या अंतर है दोनों में। घोड़ा आकारांत, घोड़ी दीर्घईकारांत, राजा आकारांत, रानी दीर्घईकारांत, लड़का आकारांत, लड़की दीर्घईकारांत, गधा या गधा जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या दीर्घईकारांत में गधी। तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जितने भी आकारांत है वो पुंगलिंग है, जितने भी ईकारांत है वो स्त्रीलिंग है। अब आपको इसी तरह से कोई भी, जैसे नदी समझ में आ रहा है, नदी में क्या है? दीर्घई। जिस तरह से घोड़ी उस तरह से नदी, उस तरह से घी, उस तरह से मती, उस तरह से जी, उस तरह से अजी। तो ये सारा आप खुद समझ में आ रहा होगा। खुद ही आप लोग समझ जाइएगा इसके अंदर में कि जितने किस तरह से आप जड़ पदार्थों को, नपुंसक लिंगों को स्त्रीलिंग और पुंगलिंग में डिवाइड कर सकते हैं।
तो जिसके बारे में हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे आप लोग कुछ कुछ तो समझ ही गए होंगे कि जितने भी इकारात, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही ये सही हो। दूसरा जो पॉइंट आउट करेंगे उसके अंदर और आगे जानेंगे कि और क्या क्या भेद है। ये तो पहला पॉइंट है जिससे आप लोग ये समझ पाए कि जितने भी दीर्घईकार है वो स्त्रीलिंग होता है। तो आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं अपना कॉपी में, जिनको भी ये परेशानियां आती है बोलने में। चलिए जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम किसी लड़की से मिले, तो बांग्ला में बोलने वालों को क्या परेशानी होते हैं कि बोल नहीं पाते, उस बोलने की जगह बोलते आप कैसा हो। तो जबकि बंगाली लोगों का ऐसे कोई परेशानी नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम्ही केमन आछो, अपनी केमन आछेन। तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं, इतना समझना नहीं पड़ता कि भाई ये स्त्री जाति है या पुरुष जाति है। अब किसी लड़के से भी मिलते हैं तो आए अपनी भालो आछेन, तो स्त्री जाति से मिलते हैं तो सेम बोलते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों को परेशानियां आती है, क्योंकि अगर आप किसी स्त्री से मिलते हैं, आप अच्छे हो चलेगा, ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है, आप अच्छी हो, आप कैसी हो, आप कैसा हो, जहां आप बोल लीजिएगा वो हो जाएगा गलत, क्योंकि आप वो एक स्त्री है। ठीक है, मैं खाना खा रही हूँ, मैं अगर खुद का एग्जाम्पल लूं, मैं एक स्त्री हूँ तो मैं खाना खा रहा हूँ बोल दिया तो ये टोटल ही गलत कहलाएगा। तो अगर आप किसी स्त्री को एग्जाम्पल के तौर पे रख रहे हैं या किसी स्त्री से बातें कर रहे हैं या किसी भी लड़की से, चाहे वो बालिका कोई भी छोटी बच्ची हो या उम्रदार हो, बूढ़ी हो, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए वो स्त्री जाति है, जिससे हम लोग हमेशा क्या कर रही हो, क्या खा रही हो, कहाँ जा रही हो, हमेशा इकारांत ही लगता है। क्या कर रहे हो या क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जब भी लग जाएगा वो हो जाएगा पुरुष। तो सबसे पहला मेन हम लोग का पॉइंट है बंगाली को हिंदी में कन्वर्ट करने का या सही से हिंदी बोलने का। सबसे पहले हम लोग को यही चीज को ध्यान में रखना है कि हम लोग जब भी बात करेंगे तो उस लिंग का ध्यान रखेंगे। तो चलिए ये तो आदमियों में हम लोग ध्यान रख लेंगे कि हाँ ठीक है भाई, इस लड़के से बात कर रहे तो हम बोलेंगे उसको कि आप कैसे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम खाना खाया, चलिए आप बोले। या कोई लेडीज मिले, आप ठीक है ना, आप कैसी हो, आपको चोट तो नहीं लगी, आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये स्त्री है, इनको ऐसे ही बोलना है, ये पुरुष है, इनको ऐसे ही बोलना है। लेकिन अगर कोई जड़ पदार्थ दिखा रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड को दिखा रहे हैं, आप चौक को दिखा रहे हैं, आप डस्टर को दिखा रहे हैं, या आप घर को दिखा रहे हैं, या पहाड़ या नदी दिखा रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा। अब नदी जैसे हम एग्जाम्पल में दिखा दिए, आपको बता ही दिए नदी दीर्घईकारांत है, तो जब नदी दीर्घईकारांत है तो वो तो स्त्री है, मुझे समझ में आ ही गया, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि नदी स्त्री है। तो नदी बह रहा है बोल दिए तो टोटली गलत। बांग्ला में अरे भाई क्या है, नदी नपुंसक है, क्या फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नदी नदी बोइछे, यही ना बोलते हैं हम लोग बांग्ला में। उतना थोड़ा देखते हैं कि वो नदी, वो तो जानते हैं हम लोग कि वो जड़ पदार्थ है, वो उभयलिंग, ना पुरुष है ना स्त्री है, कुछ भी नहीं है, या जड़ पदार्थ है या नपुंसक है। लेकिन हिंदी में हम लोग जब भी ये डिस्कस करते हैं तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ता है कि वो स्त्री का बात हो रहा है या पुरुष का बात हो रहा है। तो अगर हम नदी का बात किए तो बोलेंगे नदी बह रही है। अभी जैसे गाड़ी, मान लीजिए हमको गाड़ी में चढ़ना है, जाना है कहीं, तो गाड़ी चल रहा है, बांग्ला में अरे गाड़ी जाच्छे बोल दिए, क्या है, हम लोग को नहीं उतना दिमाग लगाना ही नहीं होता उसमें। लेकिन हिंदी में गाड़ी चल रही है, क्योंकि गाड़ी स्त्रीलिंग है, वो दीर्घईकार उसमें है। अब तो बोल सकते गाड़ी नपुंसक है, गाड़ी जड़ पदार्थ है, लेकिन हिंदी में है ही नहीं नपुंसक है, यही सबसे बड़ी परेशानी है। तो अगर हम लोग कभी भी गाड़ी में जाना है तो गाड़ी जा रही है, गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लिंग है या किसको किसको हम लोग समझेंगे कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है। सेकंड पॉइंट आउट आप लोग के सामने हम लाते हैं। तो बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, सेकंड नोट डाउन कीजिए आप लोग पॉइंट। जिस शब्द के अंत में त आता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लात त है अंत में, बात त है अंत में, रात त है अंत में, जात त है अंत में, ये सारे स्त्रीलिंग है। एक फिर नीचे भी कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं आप जिसमें त है। मैं इसको लेकर डिस्कस क्यों नहीं की पहले, और मैं इसको लिखी क्यों हूँ,
इसका रीजन यही है कि आप लोग के दिमाग में सबसे पहला एग्जाम्पल आया होगा पर्वत, क्योंकि मैं कुछ देर पहले पर्वत को लेकर बहुत डिस्कस कर रही थी कि पर्वत क्या है, नदी क्या है, ये चौक क्या है, ब्लैक बोर्ड क्या है, ये सब एग्जाम्पल मैं दे रही थी। इसीलिए मुझे लगा कि इस जगह पे आप लोग के दिमाग में सबसे पहले आएगा कि ठीक है, सब में अंत में तो होना चाहिए, वो स्त्रीलिंग है, तो फिर पर्वत में तो अंत में तो है तो वो स्त्रीलिंग होना चाहिए। लेकिन ये सरासर गलत है। पर्वत स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुंगलिंग है। यानी ये जो अपवाद में है, यानी जिसको व्यतिक्रम बोलते हैं, वो व्यतिक्रम है। ये बांग्ला में जिसको व्यतिक्रम बोला जाता है वो ही है। इसमें पर्वत, भात, सरबत और भूत और भी आदि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैं इतना ही लिखी हूँ, आप लोगों को उसके बारे में धीरे धीरे डिस्कशन में करते जाऊंगी। तो बस इतना ही बोलूंगी, पर्वत क्यों है ये, तो अंत में रहने के बावजूद भी ये स्त्रीलिंग ना होकर पुंगलिंग क्यों है, इसके बारे में मैं जब नेक्स्ट कभी एग्जाम्पल लेके डिस्कशन करूंगी, नेक्स्ट पॉइंट आउट करूंगी, तो मैं जरूर बताऊंगी कि ये क्यों आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि ये पुंगलिंग है। शरबत, हम लोग शरबत पीते हैं। बांग्ला में तो खैर की खाना और पीना दोनों ही बराबर है, यानी जल भी खाबो, शरबत भी खाबो, कुछ भी है वो खाबो, पीना नहीं, पीने का टेंशन ही नहीं है हम लोग को, तो समझने का जरूरत भी नहीं पड़ता कि भाई ये पुरुष है कि स्त्री है, और ना ही उतना हम लोग को दिमाग लगाना होता है। लेकिन इसमें शरबत हम लोग पीते हैं, तो शरबत ऑब्वियसली यहाँ दिखा रहे हैं हम कि वो पुंगलिंग है। इसीलिए हमेशा हम लोग को दिमाग में रखना है कि चाहे वो लड़का पी रहा हो या लड़की पी रही हो, लड़का पी रहा हो या लड़की पी रही हो, शरबत तो भाई पुंगलिंग ही है। उससे कोई आप लोग को लेना देना नहीं है कि वो स्त्री जाती है तो भाई देख के शरबत क्या है, या पुरुष को दिए है शरबत, तो चाहे मैं पी रही हूँ या फिर लड़का पी रहा हो शरबत, तो पुंगलिंग है तो पुंगलिंग ही रहेगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग पॉइंट आउट क्या किए थे कि ई कारांत जितने भी है वो होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे नदी, घी, मती, दही। दही हम लोग खाते हैं, हम लोग को पता है। मिष्टी दोई बंगाल का फेमस है, इधर नहीं मिलता है बट है बंगाल में सबसे फेमस है मिष्टी दोई। तो उसी तरह तो हम लोग तो कभी दिमाग नहीं लगाएंगे, दही तो आराम से खा लेते हैं भाई, लेकिन दिमाग तो कभी लगाए नहीं होंगे। जो बंगाली है हम लोग कभी भी नहीं लगाए होंगे कि दोई भाई, उसमें भी हम लोग को डिस्कस करना है कि वो पुरुष है कि स्त्री है। तो ऑब्वियसली यह है हिंदी ऐसा ही चीज है कि आपको उस पर भी डिस्कस करना ही पड़ेगा कि दही जो है वो स्त्रीलिंग है, ईकारांत है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ये आप लोग पॉइंट आउट लिखे होंगे कि जिसके अंत में त है वो ऑब्वियसली वो स्त्रीलिंग है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और जो अपवाद है उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में अभी बहुत सारा सीखना हम लोग को लिंग के बारे में। तो फिलहाल इतना ही आज हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जरूर आप लोगों से फिर मिलूंगी। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज जेएसएस का इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बढ़ सके हम लोग का स्टूडेंट्स, और वो लोग भी जितने भी बंगाली है जिनको हिंदी पढ़ने में परेशानी आती है, जो जिन लोग मेरे तरह बाहर रह के बात कर सके, जैसे मैं कर पा रही हूँ, आज आप लोग को समझा पा रही हूँ, उसी तरह वो लोग भी किसी से बात कर सके, समझा सके अपने फीलिंग्स को। बस यही मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए, ताकि नया नया नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे और नया नया क्लासेस, नया नया टॉपिक के साथ हम लोग जुड़े रहे। लिंग आज ही ख़त्म नहीं हुआ, कोई छोटा सा टॉपिक तो है नहीं कि मैं यही ख़त्म कर दूँ, बहुत सारा टॉपिक है। तो जब भी आप बैठिए क्लास करने के लिए तो प्लीज़ कॉपी लेके बैठिए और नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। मैं धीरे धीरे पॉइंट आउट आप लोगों को हर क्लास में करवाते रहूँगी। आज के लिए क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।